घर के पन्ने की किताब का आज का सफ़ा एक ऐसी बहू की कहानी जिसने समय रहते अपनी गलती नहीं समझी और जब समझी तब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है रिया से, एक सीधी सादी लेकिन थोड़ा नाजुक सी लड़की। शादी के बाद वह अपने नए घर, अपने ससुराल में कदम रखती है। ससुराल वाले बड़े ही सरल, शांत और अपनापन देने वाले थे। उन्हें उम्मीद थी कि रिया धीरे धीरे घर के काम सीख जाएगी, रम जाएगी। लेकिन रिया को घर के कामों में बहुत दिक्कत होती थी। कभी कहती, मम्मी जी, मेरे बस की नहीं रोटियां बनाना। कभी कहती, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं नहीं कर सकती। ससुराल वाले उसे प्यार से समझाते, बेटा धीरे धीरे सब सीख जाती हैं, तुम भी सीख जाओगी। पर रिया सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे लगता था, ये मेरा असली घर नहीं है, क्यों करूं मैं इतना सब। घर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा था, लेकिन आवाज किसी को साफ सुनाई नहीं दे रही थी। एक दिन छोटी सी बात पर रिया नाराज हो गई और बोली, मुझसे घर का काम नहीं होता, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ससुराल वालों ने बहुत समझाया, पति ने मनाया, पर रिया चली गई। उसे लगा उसके मायके में सब उसे समझेंगे, उसका पक्ष लेंगे। वह मान बैठी थी कि मायका ही हर समस्या का हल है। कुछ हफ्तों बाद रिया के मायके पहुंचे तलाक के कागज। घर में शोर मच गया। माँ रोने लगी, पिता गुमसुम हो गए और रिया, पहली बार उसे समझ आया कि बात कितनी बढ़ चुकी है। रिया ने सोचा शायद बात बनेगी, लेकिन जब उसने खुद ही घर छोड़ा था, हर रिश्ते को ठुकराया था, तो रिश्ते ने भी उसे ठुकरा दिया। रिया ने भारी दिल से तलाक पर साइन कर दिए। कुछ महीने बीते, रिया अपने मायके में ही रह रही थी, लेकिन अब वही मायका, जिसको वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, धीरे धीरे बोझ महसूस करने लगा। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, हमने बड़ी मेहनत से तेरी शादी की थी, अब तू बैठी रहती है, खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है, काम कर, अपना खर्च खुद उठा। ये सुनकर रिया का दिल पिघल गया, लेकिन सच तो यही था, मायका अनंत आश्रय नहीं होता, हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं। रिया ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। जैसे ही उसने काम ढूंढना शुरू किया, हर जगह वही सवाल, घर का काम आता है, खाना बनाना आता है, ये काम कर लोगी, वो कर लोगी। रिया का सिर झुक जाता। वह सोचती, जिस घर में ये छोटे छोटे काम नहीं कर पाई, आज मैं उन्हीं जैसे कामों के लिए बाहर दर दर भटक रही हूँ। उसे अपने ससुराल वाले याद आने लगे। उनकी बातें, उनका धैर्य, उनकी समझ और अपना गुस्सा, अपनी जिद। आज उसे पछतावा हो रहा था, बहुत ज्यादा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहुओं, बेटियों, ये कहानी किसी एक रिया की नहीं, हमारे समाज की सैकड़ों रियाओं की है। हकीकत ये है, शादी के बाद जिस घर में हम जाते हैं, वही हमारा असली घर होता है। झगड़े हर जगह होते हैं, समस्या हर घर में आती है, छोड़कर चले जाना हल नहीं होता। थोड़ा समय दो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सीखो, थोड़ा बदलो और रिश्तों को निभाओ। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत कठिन है। ससुराल वाले बुरे नहीं होते, समय बुरा हो सकता है, पर घर वही होता है जहां रिश्ते निभाए जाते हैं। आज भी इस कहानी से अगर एक भी लड़की सीख ले कि रिश्ता निभाना ही सबसे बड़ी समझदारी है, तो ये कहानी सफल हो जाएगी। अगर कहानी दिल को लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए पन्ने के साथ।